अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दिस पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है कि पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने ऑर्डर पेयर्स को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, आज हमारा टॉपिक होगा रिलेशंस का। तो अगर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर्स की हमें बहुत अच्छे तरीके से उस पर हमारी ग्रिप हो गई है तो रिलेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया था, हमने ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। तो जो हमारे पास एक सेट बन रहा था, हमने उस सेट को नाम दिया था कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो कार्टेशियन सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऑर्डर्स पेयर हैं ये x, y की तरतीब में लिखे जाते हैं। x, y को y, x नहीं लिखा जा सकता। अब वहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसमें थोड़ा सा काम चेंज होगा। वो चेंज इसके अंदर क्या होगा, चेंज ये होगा कि वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपके पास एक सेट होगा। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में से आपने कोई सा भी सबसेट उठा लेना है। अब सारी की सारी बात उसके सबसेट पे आएगी। तो चले आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और तो स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो सेट्स होंगे पर कंडीशन है दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन अ रिलेशन आर, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया गया है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमने एक रिलेशन फाइंड करना है। इज अ सबसेट ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा था, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक सबसेट ले लेना है। अब सबसेट किस तरह से लेंगे, सबसेट को समझने के लिए पहले हम कोई भी दो सेट लेके, जैसे उसने स्टार्ट पे बताया है कि दो सेट होंगे नॉन एम्प्टी, तो हम कोई से दो सेट ले लेंगे नॉन एम्प्टी। अब वो सेट ए बी भी हो सकता है, यानी ए के एलिमेंट्स कुछ हो सकते हैं, बी के एलिमेंट कुछ हो सकते हैं। हम सेट ऐसे भी ले सकते हैं कि दोनों सेट्स एक जैसे हों, यानी हम उनका सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने ए एक सेट लिया है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो मैंने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही किया है। कोई और सेट भी लिया जा सकता है, बी लिया जा सकता है, सी लिया जा सकता है, तो मैंने ए ही ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे। तो पहले एलिमेंट के पहले सेट को लिख दिया, फिर दूसरे सेट को लिख दिया। अब मैंने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना बताया था कि पहले एलिमेंट को अगले सारे सेट के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को सारे सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अप टू सोन चलता जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे जो ऑर्डर्स पेयर है ना, इन दी फॉर्म ऑफ सेट्स फाइंड कर लिए। अब सेट्स फाइंड कर लिए हैं, ये सारे का सारा एक सेट है। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेसिकली एक सेट होता है जो कि ऑर्डर्स पेयर की फॉर्म में होता है। तो ये एक सेट है जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने वो कहता है रिलेशन में क्या होगा, आपने उस कार्टेशियन का एक सबसेट लेना है। अब सबसेट हम इसका एक पिक करेंगे। तो एक सबसेट ले लिया, हमने लिया x, y सच डैट x इज इक्वल टू वाई। यानी आपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस तरह का सेट सबसेट लेना है, इस तरह का सबसेट लेना है कि x और y दोनों सेम हो, x और y एक जैसे हों, यानी जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें y भी कितना मिल रहा है 1। यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं तो y भी 2 मिल रहा है, यहाँ 3 पुट करेंगे तो y भी 3 मिल रहा है, यहाँ 4 पुट करेंगे तो y भी 4 मिल रहा है। 4 तक पुट करेंगे, 4 तक ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो सेट A है इसके अंदर एलिमेंट्स ही 4 हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपने कहाँ से लेने हैं, ये देखें कंडीशन यहाँ पे लगाई। अब सबसेट उठाना कहाँ से है, ए क्रॉस ए में से। अब ए क्रॉस ए कहाँ लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सबसेट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसेट है
तो वो कहता है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लेना है जो होगा क्या, रिलेशन। तो ये हमने एक सबसेट लिया, तो वो बेसिकली क्या है, एक रिलेशन, क्योंकि हमें डेफिनेशन तो यही बता रही है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक आपने सबसेट लेना है तो वो रिलेशन कहलाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक सबसेट ले लिया जो कि रिलेशन है इस कंडीशन का। फिर एक और कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी गई है कि आपने एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स को जमा करना है, आंसर कितना आना चाहिए, 5। यानी वो वाले ऑर्डर पेयर उठाएंगे जिनको जमा करने पर हमें आंसर 5 मिल रहा होगा। तो अब देखें 1,4 5 आ गया, ये लिख लेंगे। 2,3 5 आ रहा है, ये लिख लेंगे। 3,2 आ रहा है, 3,2 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। फिर 4,1 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए इन द फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक सबसेट है। और सबसेट कहाँ से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन नंबर 2, यानी एक हमने और रिलेशन डिफाइन कर लिया। इसी तरह अगर हमें ये कंडीशन दे दे कि दोनों एलिमेंट्स को यानी एक्स और वाई को ऐड किया जाए, आंसर 9 से छोटा आना चाहिए, आंसर 5 से छोटा आना चाहिए, आंसर 3 से छोटा आना चाहिए, आंसर 7 से छोटा आना चाहिए। इस तरह की कोई भी कंडीशन वो हमें दे सकता है और कह सकता है कि आप इसका एक रिलेशन फाइंड करें। तो यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों को जमा करने पर आंसर कितना होना चाहिए, लेस देन 9। तो स्टूडेंट्स देखें, इन सारे एलिमेंट्स को आप जमा करें जो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर लिखा हुआ है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर हमें इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा कि जो हमारे पास क्या हो, 9 से बड़ा हो। तो सारे ही सारे कितने हैं, 9 से छोटे ही हैं। ये देखिए सबसे बड़ा है जो ऑर्डर पेयर है, उनको जमा करने पर 4 + 4 तो 8 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है सारे के सारे ही ऑर्डर्स पेयर हमारे पास आ जाएंगे, यानी पूरे का पूरा एक रॉ से आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट। तो हमने ये पूरे का पूरा सेट लिख दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिलेशन नंबर 3 था, रिलेशन नंबर 3 उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, यानी एक रॉ से एक इक्वल आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो इस तरह का है कि एक्स और वाई को ऐड करने पर आंसर कितना हो, 8 से बड़ा आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सारे ही लेस देन 9। तो लेस देन 9 का मतलब क्या है, सारे का सारा एक रो से आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 8 से बड़े वाले आपने सारे के सारे ऑर्डर्स पे लिख रहे हैं। तो 8 से बड़ा तो है ही कोई नहीं, 8 तक है पर 8 से बड़ा है ही नहीं। तो इसका मतलब है जब कोई नहीं है तो कोई नहीं होने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि वो एम्प्टी है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब है हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम तो रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर हम इसको क्या नाम दे देंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब स्टूडेंट्स, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो सबसेट उठाना है आपको हर बार कोई ना कोई कंडीशन दी जाए। आप इनमें से कोई सा भी, इस पूरे के पूरे एक रॉ से में से कोई सा भी एक सबसेट ले सकते हैं। आप एक सिंगल पेयर ले लें एक्स कोमा वाई का, आप 2 पेयर ले लें, आप 3 पेयर ले लें, आप 4 ले लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हमें कहीं भी ये नहीं बता रही कि लाजमी कंडीशन होगी। डेफिनेशन हमें बिल्कुल नहीं बता रही कि कोई ना कोई कंडीशन ही होगी। तो आप कोई सा भी ये सबसेट पिक कर सकते हैं। हाँ, पर अगर उसने कंडीशन मेंशन कर दिया तो फिर उसी कंडीशन का वाला हमने सबसेट लेना होगा। अदरवाइज कोई सा भी हम रिलेशन वहाँ से ले सकते हैं सबसेट की फॉर्म में। तो चलें अब उसके कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले की पॉइंट के अंदर क्या है, अगर रिलेशन जो है उस एक रॉ से में से कोई रिलेशन लिया जाए और वो एक रॉ से के ही इक्वल आ जाए, यानी रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर आ जाएं, सेम आ जाएं, यानी जैसा रिलेशन था वैसा ही हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर जो हमारे पास रिलेशन है वो और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन जो होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन है। और इसके बरअक्स देख लें, अगर कोई रिलेशन लिया गया है और वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर में से मैच ही नहीं करता, यानी कि जैसे हमने ये पढ़ा था, जो हमने रिलेशन 4 लिया था वो एम्प्टी था। अगर जो रिलेशन है वो एम्प्टी आ जाए तो हम उसको नाम दे देंगे एम्प्टी रिलेशन। और इन दोनों रिलेशंस का एक और नाम होता है जिनको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। तो दोनों रिलेशन को क्या नाम देंगे, कंबाइन करके ट्रिवियल रिलेशन। अब इसके बाद
स्टूडेंट्स अगर हमने ये फाइंड करना हो कि हमारे पास ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है ए क्रॉस ए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम कितने नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आप जहन में रख के आपके पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा आप उसमें से ये बता सकते हैं कि कितने रिलेशंस आप बना सकते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद पता होनी चाहिए और सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद पता होनी चाहिए। तो फिर रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। मैं ए टू ए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए की फॉर्म में लिया, इसलिए मैं ए क्रॉस ए लिख रहा हूँ। ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है, यानी जिस भी कैटेगरी का आपके पास सेट होगा और उस तरह के नाम मेंशन कर दें। तो पॉसिबल रिलेशंस कैसे फाइंड करने हैं, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट बी। तो इसको ज़रा मोर सिंपल करते हैं। तो यहाँ देखें, अगर मैं इस वाले रिलेशन 2 की बात करूँ तो रिलेशन 2 के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स पेयर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसमें देखिए कितने आ रहे हैं, इसमें हमारे पास आ रहे हैं 4 8 12 16 आ रहे हैं। ठीक है, और हमने एलिमेंट्स किसके ढूंढने हैं, एलिमेंट्स तो हमने ढूंढने हैं सेट ए के। तो सेट ए में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट बी। तो सेट बी वाला कौन सा एलिमेंट है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या आना है, ए आना है, क्योंकि दोनों सेट हमने एक ही माने हुए थे। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4, तो 4 4 कितना आ जाएगा 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप खुद ही देख सकते हैं कि 2 की पावर 16 एक कौन सा नंबर आएगा। तो उतने हम पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस रिलेशन की आखिरी बात, इस रिलेशन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखना है। तो डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करना है, तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आना ज़रूरी है। अब डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ये जो आपके पास रिलेशन है, रिलेशन के अंदर आपके पास जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उनके जो पहले पहले एलिमेंट्स होंगे ना, पहले पहले एलिमेंट्स वो रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन को, और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को। तो इसकी डेफिनेशन समझने के साथ ही हम इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, विच बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, आर एक रिलेशन है जो हमने पढ़ा है अभी। इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, उसको हम आर की डोमेन कहते हैं। एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज ऑफ आर, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे हम उसको रेंज कहेंगे। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास रिलेशन नंबर 1 है, इसी रिलेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज किस तरह से लिखनी है। तो रिलेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेज की फॉर्म में एलिमेंट्स है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब डेफिनेशन हमें बताती है कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है कंसीडर्ड एज डोमेन, उनको डोमेन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो ये देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट, इधर से ये 2, इधर से ये 3 और इधर से ये 4, ये पहले पहले एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और इसी तरह वो रेंज के बारे में क्या कहता है, रेंज के बारे में वो कह रहा है कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, रेंज होगा। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू, तो रेंज कितनी है 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह हम एक और सेट डिस्कस कर लेते हैं, ये हमने पहले निकाला ही हुआ है। ये देखें हमारे पास कौन सा सेट है, रिलेशन है जी 2, इसके अंदर है
1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें से डोमेन भी लिख लेते हैं और डोमेन भी लिख लेते हैं। अब डोमेन ऑफ R2, अब स्टूडेंट्स बताएं डोमेन क्या होगी? जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स हैं जी, उनको डोमेन कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 और 4। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आपको पता है कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर कॉल्ड इट्स रेंज 4, 3, 2, 1। तो स्टूडेंट्स ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब हमने 4, 3, 2, 1 लिखा है, इसको 1, 2, 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सारा आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।